सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। मैं आपका हिंदी अध्यापक संजीव कुमार तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज यह हमारा पहला क्लास है, तो आज हम पढ़ेंगे 12वीं कक्षा की हिंदी किताब साहित्य सुधा से रहीम के दोहे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी, अब रहीम के दोहे को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहला स्टांजा है, ते रहीम मन आपनो किन्हीं चारु चकोर, नीसी बासर लागी रहे कृष्णचंद्र की ओर। तो प्यारे विद्यार्थी, इस दोहे में रहीम जी अपने मन की बात को चकोर पक्षी के माध्यम से उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार चकोर नामक पक्षी, मतलब किन्हीं चारु चकोर, चारु मतलब सुंदर, चकोर, चकोर नामक पक्षी प्रेमवश सारी रात शीतल सुंदर और सौम्य शशि को, शशि यानी चंद्रमा को निहारता रहता है, यानी देखता रहता है, उसी प्रकार मेरा मन भी, मतलब निसी बासर लगी रहे कृष्णचंद्र की ओर, मेरा मन भी दिन रात श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता है, यानी उसमें डूबा रहता है। तो यहाँ कहना होगा कि श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है। इसका विशेष अर्थ यह है कि इस दोहे में रहीम जी की उच्च धार्मिक विचारधारा का बोध होता है। भक्ति की महिमा अतुलनीय होती है। ते हैं 2 नंबर स्टांजा की तरफ। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिचकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो रहीम इस दोहे के माध्यम से हमें यह बताने का सफल प्रयास कर रहे हैं कि जीवन में प्रेम की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना जीवन नीरस हो जाता है, अर्थात जीवन में कोई रस नहीं रह जाता, तो जीवन बेकार हो जाता है। कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए के अनुसार इस प्रेम रूपी धागे को अपने अहम के कारण नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यह एक बार टूट जाता है तो फिर नहीं जुड़ता। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। गांठ पड़ी जाए का अर्थ है इसमें कुछ अड़चन रह जाती है, जिसकी वजह से यह कभी सुधर नहीं पाता। अगर ये रिश्ता फिर से जुड़ भी जाता है तो इस रिश्ते में फिर से पहले जैसी मिठास नहीं रह जाती। इसकी विशेषता बताते हुए रहीम कहते हैं कि अपने संबंधों को महत्व दो और उसे बचा कर रखो। यही संदेश हमें रहीम जी दे रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि इसमें सहनशील होने का भाव भी दृष्टिगोचर होता है। अब चलते हैं आगे। रहीम आगे लिखते हैं, कह रहीम निज संग ले जन्मत जगत कोय, बेर प्रीति अभ्यास जस होत ही होए। रहीम जी अपना गुण ज्ञान देते हुए कहते हैं, कह रहीम निज संग ले जन्मत जगत कोय, मतलब यहाँ रहीम जी कहते हैं कि कोई भी जन्म से अपने संग, मतलब रहीम निज संग लें, मतलब अपने संग कोई जन्मत, मतलब जन्म से जगत में, बेर प्रीति अभ्यास जस, मतलब शत्रु मित्र और ये जस, ये सब संसार में आने के बाद होते होते हो जाता है। ये अभ्यासगत चीज़ है। ये सारी चीज़ें तो मन मस्तिष्क में हमें अपने परिवार और समाज से ही धीरे धीरे प्राप्त होती हैं, अर्थात जैसा परिवार और समाज होगा, मानसिकता भी वैसी की वैसी होगी। आगे रहीम कहते हैं, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरित, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे मित्र। तो रहीम इस दोहे के माध्यम से सच्चे मित्र की पहचान कराना चाहते हैं और तरीका भी बताते हैं। तो रहीम कहते हैं, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति। तो यहाँ पर रहीम कहते हैं, हमारे पास जब धन संपत्ति होती है तो दूर दूर के रिश्ते बन जाते हैं, तो लोग किसी भी उपाय से हमसे अपना संबंध स्थापित कर लेना चाहते हैं। पर रहीम यहाँ कहते हैं, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे मित्र। तो रहीम के कहने का मतलब है, जो विपत्ति के समय पास रहता है या खड़ा रहता है, हमारे हर कष्ट में साथ देता है, वही सबसे अच्छा मित्र होता है, सच्चा मित्र होता है। आगे रहीम कहते हैं, रहीमन कठिन चितांते चिंता को चित चेत, चिता दहते निर्जीव को
चिंता जीव समेत। दोहे के माध्यम से रहीम जी चिंता से जुड़ी गंभीर समस्या को रेखांकित करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं कि चिंता तो चिता से भी भयंकर होती है। हिमन कठिन चिंतान्ते चिंता को चित चैत। तो यहाँ हमें रहीम सावधान करते हुए कहते हैं कि चिंता तो चिता से भी भयंकर है, इसलिए हमें सावधान हो जाना चाहिए, यथासंभव चिंता से दूर रहना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि चिता दहती निर्जीव को चिंता जीव समेत, मतलब चिता जो है दहन करता है निर्जीव प्राणी को, मतलब मुर्दों को जलाती है। चिता जो है मुर्दों को जलाती है, परंतु चिंता तो जीवित व्यक्ति को पल पल जलाती रहती है, इसलिए हमें इससे बचकर रहना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब रहीम कहते हैं, जो गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। तो यहाँ रहीम के अनुसार जो गरीब पर हित करे, मतलब जो गरीबों पर दया करे या गरीबों का उपकार करे, वह रहीम के अनुसार सबसे बड़े लोग होते हैं। तो यह कहा जा सकता है कि बड़े लोगों की कृपा भी एक तरह की साधना होती है। आगे कहते हैं, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। तो यहाँ पर सुदामा कहते हैं कि कृष्ण की मित्रता भी एक साधना है, और उसी साधना की सिद्धि हो जाने के बाद मेरी दरिद्रता दूर हो गई। यहाँ बापुरो का मतलब होता है दरिद्रता। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। जितना पढ़ाया है उसको याद रखिए, समझ लीजिए, और मुझे अभी आज्ञा दीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।